मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आज बहुत ही पावन दिन मकर संक्रांति का दिन, माघ मास की संक्रांति है आज। यह उत्तरायण को दर्शाने वाली, उत्तरायण का मार्ग बतलाने वाली संक्रांति है। हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है। इसको माघी के नाम से हम सभी जानते हैं। इसमें भगवान के नाम सुमिरन का बहुत अधिक महत्व है। वैसे ही दान पुण्य तीर्थ सेवन ये सभी बहुत महत्व रखने वाले, लेकिन सबसे बढ़कर नाम सुमिरन। जितना नाम सुमिरन हो पावे, और वो भी ऐसे स्थान पर, गुरु स्थान पर, गुरु दर पर, जहाँ गुरु महाराज जी ने भक्ति भाव की गंगा बहाई, उस स्थान पर जाकर हमें सत्संग का अवसर मिलता है। तो हमें अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानना चाहिए और अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यह ऐसा समझे कि बार बार मिलने वाला अवसर तो है नहीं। जैसे ये हमें मानव योनि मिली, हम मानव बने, हमें मनुष्य रूपी चोला मिला, तो बार बार मिलने वाला तो नहीं है। हम समझ ले
इसको एक की कोई बात नहीं कि ये तो आसानी से मिलने वाला, ऐसा अगर समझ ले तो हो सकता है कि ये हमारी मूर्खता ही हो। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, समझता क्यों नहीं मूर्ख। वो इसको मूर्खता ही सिद्ध करते हैं। अगर हम समझे ना, अगर हम चेत ना जाएं, अगर हम सावधान ना हो जाएं, तो हम कभी भी समझदार नहीं कहला सकते। हम तो तब अपने अनमोल जीवन को भौतिक सुखों के अर्पित करने वाले बन जाते हैं, वैसे सुख जिनसे कभी शांति मिलती ही नहीं, वैसे सुख जो कि जल के बुलबुले के समान है, वैसे सुख जो कभी ठहर ही नहीं सकते, और जो टिकता है वो तो संसार में भगवान का नाम ही है, और तो टिकने वाला कुछ नहीं। जितने भी हमने भौतिक सुख जिसकी हमने दौड़ लगाई हुई, जो धन अथवा यश अथवा अपनी समृद्धि के लिए हमने दौड़ लगाई है, वो तो दौड़ अंत में जाकर कैसी रहती है, जब समझ आती है तो कहते हमने कुछ किया नहीं। वो नहीं की श्रेणी में आने वाली दौड़ है कि हमने कुछ नहीं किया, दौड़े रहे किसके पीछे? धन ऐश्वर्य के पीछे, लेकिन वो नहीं ना कुछ नहीं इस कैटेगरी में आने वाली है। और अगर नाम जोड़ लिया, वो नाम जाने वाला, वो नाम सहाई होने वाला, वो नाम टिकने वाला, वो नाम शांति देने वाला, परम शांति देने वाला, आनंद प्रदान करने वाला, वो नाम ही है। इसलिए दौड़ हो तो नाम की दौड़ हो। जैसे कहते हैं कि उस दौड़ में आगे जाना है, प्रभु नाम की दौड़ में, तो वहां पर 3 मार्ग बतलाए जाते हैं। जैसा हमारे शास्त्रों में वेद मंत्र है, यजुर्वेद का वाक्य है, यजुर्वेद के बृहदारण्यकोपनिषद का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र, तो कहते हैं कि जो हमने ऐसे सुन लिया हो उस पर विचार किया जाता, जो किसी आम से सुन लिया हो, किसी आम व्यक्ति से कुछ सुन लिया उस पर विचार किया जाता, लेकिन संतों के मुख से जो सुना, गुरु के मुख से जो सुना, वो विचार अवश्य किया जाता, लेकिन वो तर्क की कसौटी पर नहीं उतारा जा सकता, वो तो सीधे ही धारण करने के योग्य है, उसको धारण किया जाता है। और वो धारण करना सबसे बढ़कर है। हम कभी तो पहले सत्संग में बैठ नहीं पाते, अगर बैठ जाएं तो सुन नहीं पाते, ये सब बढ़कर हैं एक दूसरे से। सत्संग में बैठना, बैठकर फिर सत्संग को सुन लेना, और सुनने के बाद उस पर विचार होना, विचार होना अर्थात वो भूले ना, हम उसको ऐसा अपने अंदर ले जाएं, और अंदर ले गए
तो फिर निधि ध्यासन उसको धारण कर लेना। धारण करना ही आचरण करना, ये प्रायः एक जैसे ही हैं। हमने धारण कर लिया तो वो हमारे आचरण में भी आ जाएगा। इसलिए जो सुना हो उसको धारण कर लेना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतार देना चाहिए, वो हमारे आचरण में आ जाए। हमें गुरु महाराज जी से सुनी हुई वो एक कथा याद आती है, वो प्रसंग याद आता है कि धारण करने की क्या महिमा है। तो गुरु महाराज जी एक प्रसंग सुनाया करते कि कोई चोरी करने के बाद जा रहा, तो उसको भूख लगी हुई चोरी करने, अथवा कोई कह ले कि कैसा कोई धन को चुराकर, कोई जैसे पहले राजमहल से अथवा कोई बहुत बड़ा धन लेकर जाने वाले थे वो, तो वो जा रहे थे, पीछे सैनिक लगे हुए थे, क्योंकि राजा का धन चुराया है तो सैनिक उनका पीछा कर रहे। तो उनको भूख लगी हुई थी, रुक वो पा नहीं रहे थे क्योंकि सेना उनका पीछा कर रही थी। तो ऐसे ही जाते जाते उन्होंने सेना को चकमा देना, और कभी सेना उनके आगे आ जाए तो उनको अवसर नहीं मिल रहा था। तो ऐसे जा रहे थे तो कहीं से उनको आवाज सुनाई देती है। कैसी आवाज सुनाई देती है? चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच ना सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ऐसा कहीं पर ये पद गाए जा रहे थे कि ईश्वर की नजर से कोई बच नहीं सकता। ऐसे पदों को सुनकर जो जा रहा था उसके मन को वो आकर्षित करने वाले शब्द हुए। उसको लगा कि किसकी नजर से नहीं बचा जा सकता। तो अवसर भी उसको ऐसा जान पड़ा कि उन्होंने सेना को चकमा दिया है, सेना उनके पीछे नहीं है। उसने जिस वो अश्व पर, घोड़े पर जा रहा, उसने उस घोड़े को बाहर रोका, अपने साथी को रोका और अंदर चला गया। कहीं किसी स्थान पर मंदिर में सत्संग हो रहा था, तो वो पूछा कि क्या है? कहते यहाँ पर आज भोजन मिलेगा। तो मन उसका और लालायित होता है कि भोजन का प्रबंध भी हो रहा, भूख तो लगी है। तो वो चला जाता है, बैठ जाता है, एक नुक्कड़ में बैठ जाता है, पीछे छुपकर बैठ जाता है, क्योंकि मन में डर भी है कि चोरी करके आ रहा है। और वहां पर वो सब जो कहा जाता कहीं ना कहीं वो सुनता है। जो पहला सोपान है, जो पहली सीढ़ी है सुनना, उसके वो सात्विक संस्कार जाग जाते हैं, वो गत जन्मों के संस्कार जाग जाते हैं कि हमें कोई तो देख रहा है। अगर हम कोई ऐसा कार्य भी करते हैं जो नहीं करने योग्य है, तब भी जो हवा है, जो आकाश है, वो अवश्य ही उसके साक्षी होते हैं।
कहते जब लेखा दिया जाता है चित्रगुप्त को तो साक्षी कौन होता है, गवाही कौन देता है कि अच्छा कार्य किया या बुरा कार्य किया? तो अगर तो कोई देख रहा वो साक्षी, अगर नहीं देख रहा तो हवा और आकाश और धरती ये साक्षी हैं। ये अवश्य ही गवाही देते हैं कि इसने ये कार्य अच्छा किया, इसने ये कार्य बुरा किया। तो ऐसी ऐसी बातें वो सुन रहा कि हमें सदा ही अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। उसके संस्कार जो अच्छे हैं वो जागते हैं, वो तभी से प्रण करता। कोई देख रहा, कौन देख रहा? फिर बताते कि जन्माद्यस्य यतः, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जन्म दिया, जिससे ये संसार टिका हुआ है और जिसमें ये संसार लीन हो जाता है, उसकी नजर से कोई बच ना सका। ऐसे ऐसे उसका जो मन है वो सात्विकता को अपना रहा, जो सुन रहा वो भूलते जा रहा, उसकी आंखों से अश्रु प्रवाह होने लग जाता, पश्चाताप रूपी कि मैंने तो अवसर गंवा दिया, अभी कितना अवसर बचा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, कि रात निकल रही दिन आ रहा, ऐसे ही ये अवसर निकलता जा रहा। तो उसका जो चेत जाना वो आरंभ हो जाता है और सुनता है, विचार उसके मन में होता है कि मैंने तो अवसर गंवाया, लेकिन अभी से ही मैंने सही मार्ग चुनना है। वो तभी से ही सही मार्ग चुनता है और नाम का सुमिरन करता है। नाम का सुमिरन करते करते उसके संस्कार सात्विक होते जाते हैं। गत जन्मों के संस्कारों का साथ भी है और इस जन्म में जो वो नाम का सुमिरन करता है, उन दोनों के प्रभाव से वो संत जो सुना रहे थे उनके उस आशीर्वाद से वो निर्मल हो रहा, वो सही मार्ग को सुनकर विचार करके धारण कर रहा और नाम को सदा ही याद रखूंगा, नाम सुमिरन सदा ही करूंगा, ऐसा वो वहां से प्रसाद ले रहा। कैसा प्रसाद ले रहा? राम 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 श्री राम जय राम, राम 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 कृष्ण 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 कृष्ण
राम 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 उसके आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे, वो रो रहा, भगवान के नाम का सुमिरन कर रहा। और देखिए कितना नाम का प्रभाव है। उसको तब कुछ नहीं पता कि वो चोरी करके आया है, वो कहाँ बैठा है, आंखें उसकी बंद है और प्रभु के नाम को वो धारण कर रहा, भाव के साथ वो नाम का उच्चारण कर रहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम। वो नाम धारण कर रहा और धारण करने के बाद उसको जीवन में हर पल हर सांस के साथ याद रख रहा। ये याद रखना, उसको आचरण में लाना, ये बढ़कर उसके बाद वो यह मार्ग छोड़ देता, वहां से भोजन प्रसाद पाता, यह मार्ग छोड़ देता, जो धन चुराया वो जहां से चुराया वहां पर लौटा देता और मार्ग चुन लेता कि मैंने नाम अभी नहीं छोड़ना, नाम की पूंजी को इकट्ठा करना। और उसके जीवन का बदलाव वहीं से हो जाता है। वो एक महान सिद्ध पुरुष बन जाता है। वो दोबारा जब कभी वहां पर आता पुनः तो वहां देखता दोबारा से वहां सत्संग हो रहा और देखता सभी लोग वहां पर बैठे हैं, तो पुनः आकर अपनी बात बतलाता है कि इस प्रकार से मैं एक चोर के रूप में यहाँ आया था और तब नाम के प्रभाव से मैंने वास्तविकता को जाना। हम भी उसको उतारें, जीवन में उतारें, श्रवण करें, उसके बाद विचार करके उसको अपने आचरण में ले आए। हम जानते बहुत कुछ होते हैं लेकिन उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते। हम अपने आप को बहुत अधिक समझदार मानते हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो बहुत अधिक और भी अहम भाव वाले हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने नाम को धारण नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। समय दोबारा से हाथ आने वाला नहीं है, इसलिए समय को संभालना सबसे बढ़कर। और समय को संभालना कैसे? नाम के साथ, नाम सुमिरन के साथ।
नहीं तो संभलने वाला नहीं। बहुत सी चकाचौंध है जो आकर्षित करने वाली है। थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो भटक गए, फिर रास्ता नहीं मिलता। इसलिए सदा ही हम वो मार्ग याद रखें जिस मार्ग पर चलकर हमें अपना जीवन संवारना है। नाम को कभी ना भूलें, उसको अपने आचरण में ले आए, तभी संभव है। और आज के लिए इस माघी के अवसर पर यही सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। यही गुरु गद्दी से आशीर्वाद है कि हम नाम को हमेशा याद रखें। नाम सुमिरन हमारा हर सांस के साथ हो, हर काम में हो, जो भी करें वो हमारा भक्ति बन जाए। बहुत सुंदर कहा कि कोई कार्य और भक्ति दोनों अलग अलग हैं। हम कभी अपने जो नित्य हम भगवान को याद करते हैं, हम कभी उसको काम बना लेते हैं कि ये हमारा कार्य है। एक वो मशीनरी की तरह सुबह उठना है तो हमने क्या करना कि कोई माला जप करना है। माला जप करने का बहुत महत्व, लेकिन वो हमारा काम ना बन जाए कि हमारा ध्यान कहीं और है। बस जल चढ़ाना है, प्रणाम करना है, बहुत अच्छी बात है, नकारा नहीं जा रहा। इस बात को कभी किसी ने बोल दिया कि माला के बारे में अथवा नमस्कार के बारे में, तो वो किस धरा पर जाकर बोला उसको समझना बहुत जरूरी। माला को अगर कहीं पर कहा गया कि हमें गिनकर नहीं करना, तो हम तो बार बार कहते हैं कि आरंभ गिनकर ही किया जाता है, लेकिन वो केवल एक कार्य ना बन जाए। अगर वो एक कार्य बन गया तो उसका उतना महत्व नहीं, लेकिन अगर वो भाव के साथ किया जाने वाला हो जाए, वो विश्वास के साथ किया जाने वाला हो जाए, वो प्रभु के समर्पित हो जाए, तो वो भक्ति रूपी बन जाता है, वो भक्ति का रूप धारण कर लेता। फिर तो कार्य भी कार्य नहीं रहता, फिर तो हम कुछ भी कार्य करते हैं वो भी भगवान के नाम के साथ करते हैं, तो वो भी हमारी भक्ति ही है। और ऐसी भक्ति हम में हो जाए, हम कोई भी कार्य करें वो कार्य ना रहे। जैसे गुरु महाराज बतलाते हैं, जैसे हमारे शास्त्र बतलाते हैं, पश्यन् जिग्रन् स्वपन श्वसन, कि हर कार्य को करते हुए, देखते हुए, कोई भी आते जाते हुए कभी भी हम नाम को ना भूलें, नाम हमारा सदा चलता रहे। फिर वो आना जाना भी भक्ति है, हमारा बैठना भी भक्ति है, हमारा सोना भी भक्ति है। लेकिन अगर हमने भगवान का नाम लिया और वो नाम भी हमने मशीनरी की तरह लिया, हम में भाव नहीं आ पाया, तो वो एक कार्य बन जाएगा, वैसा कार्य वो ना बने। हम कार्य को भी भक्ति बनाएं और जो हम भगवान का नाम ले रहे वो भी भाव के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ लें, तो अवश्य ही वो कल्याणकारी है। तो इसी संदेश के साथ, इन्हीं वाक्यों के साथ इस दास को आप आशीर्वाद दें। और आशीर्वाद कैसे दें?
इसको धारण करके, नाम को धारण करके, अगर नाम को धारण करते हैं तो ही इस सब का महत्व है। अगर नहीं धारण करते हैं तो कदाचित महत्व कम हो जाता है। तो सभी में ईश्वर को देखते हुए सभी की सेवा करना, सुमिरन करना, इसको अपने जीवन का हम लक्ष्य बना लें। सेवा सुमिरन हमारे जीवन को अवश्य ही कल्याण प्रदान करने वाले हैं। संतों ने सेवा और सुमिरन की बहुत महिमा बतलाई है। हम सेवा और सुमिरन इसको धारण करें, अपने जीवन को सार्थक करें। यही गुरु महाराज जी के चरणों में बारंबार निवेदन है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री सनातन धर्म की जय, श्री सियापति रामचंद्र महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, जगजननी मैया दुर्गा की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरु बाबा महीधर दास जी की जय, सद्गुरु बाबा बालक दास जी की जय, सद्गुरु बाबा मुरलीदास जी की जय, सद्गुरु बाबा प्रेम दास जी की जय, सद्गुरु बाबा श्याम दास जी की जय, सद्गुरु बाबा रघुवीर दास जी की जय, सद्गुरु बाबा गोवर्धन दास जी की जय, सद्गुरु बाबा वीरेंद्र मोहन दास जी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, श्री हरि नाम संकीर्तन का प्रचार हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, पूज्य मात पिता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।